अरे कॉग्निजेंट में जॉब लगी हुई है, अभी भी वैकेंसी है, अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या क्वेश्चंस नहीं पता, डर रहे हो कि क्या क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू में? अरे यार अप्लाई करो भाई, इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए क्यों टेंशन लेते हो? स्किल पर को है ना भाई यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ ना सारे क्वेश्चंस की क्या क्या आने वाले हैं। एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन जो है कॉग्निजेंट में आई हुई है, 3 दिन बचे हैं बस मात्र, ठीक है। मात्र 3 दिन, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दो भाई, जल्दी अप्लाई कर दो। और क्वेश्चंस क्या आएंगे ये मैं बता दे रहा हूँ, अभी फटाक से अप्लाई करो जाके, ठीक है। ऑल राइट, आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या कॉग्निजेंट में आने वाले हैं, ठीक है। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो गाइस, हाँ। और ऐसे जॉब लग जाएगी ऐसे, ठीक है। आओ देखते हैं इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कॉग्निजेंट में आने वाले हैं। पहला तो आंसर हमारा पहला क्वेश्चन हमारा फेवरेट, सबसे फेवरेट हमारा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, राइट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तो फोकस ऑन एजुकेशन बैकग्राउंड, ये मैंने काफी बार बता चुका है, एक बार जाके मेरी इंटरव्यू की वीडियोस देख लो, उसमें कैसे इंट्रोडक्शन देना है वो लगभग सब कंपनी के लिए, हर जगह के लिए सेम होता है। अपना क्या करते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड, हाईलाइट की प्रोजेक्ट्स यू हैव वर्कड ऑन, किस किस प्रोजेक्ट में काम किया है, रेलेवेंट स्किल्स क्या क्या है जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले देख लो क्या क्या मांगा है और आपकी है कि नहीं, मैच कर रही है तो बताओ। डिस्कस योर करियर गोल्स, ठीक है। ये है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट? बिकॉज रिसर्च कंपनी वैल्यूज, ठीक है। पहले जाके रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है भाई, ऐसे नहीं होता कि तुम कुछ भी बस चले गए हो बिना जाने समझे कि कंपनी क्या है, नाम क्या है, नथिंग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पहले कंपनी जाके देखो क्या है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, क्या क्या मांगा है, तुम्हारे पास है कि नहीं, अगर है तो बताओ वहां पे, ठीक है। मेंशन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक, कि हाँ मुझे क्या क्या सीखने मिलेगा आपकी कंपनी में आके, रिसर्च करो तो समझ में आ जाएगा क्या क्या सीखने मिलेगा, क्या क्या तुम्हें आता है, अलाइन करो उसे, ठीक। डिस्कस ग्रोथ पोटेंशियल, हाँ। और एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन कंपनी कल्चर, कि हाँ आपका क्लाइंट का फेसिंग होता है कंपनी में, है ना, काफ़ी ब्रॉड विजन है आप लोगों का, ठीक है। आप मुझे काफ़ी नई नई अलग अलग टीम से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो वाई डू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन जनरल। वाई दिस डोमेन और रोल, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एनालिस्ट ट्रेनिंग का पोजीशन है और या कोई भी पोजीशन है तो इसके आंसर्स कैसे करने हैं। आइडेंटिफाई योर की स्ट्रेंथ, पहले तो अपना की स्ट्रेंथ जो है उसको समझो कि तुम्हारी एक्चुअली स्ट्रेंथ क्या है। अगर तुम उस पोजीशन के लिए जा रहे हो तो तुम्हें उसमें जो रेलेवेंट स्किल है वो तुम्हें अच्छे से आती है कि नहीं, पहले ये समझो, ठीक है। उसके बाद फिर तुम बताओ कि हाँ चलो मेरी स्ट्रेंथ ये है, रिलेट देम टू द जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है। जॉब रिक्वायरमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है, जाके पढ़ लो, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उससे अलाइन करो कि हाँ मेरे को ये आता है जो आप लोग मांग रहे हो, ठीक। एक्सप्लेन हाउ योर स्किल्स विल ऐड वैल्यू, ठीक है, कि तुम्हारी स्किल्स कैसे वैल्यू ऐड करेगी कॉग्निजेंट के लिए, ठीक है, इस पोजीशन के लिए, इस टीम के लिए मैं कैसे ऐड कर पाऊंगा कुछ, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा ग्रो करने में, ठीक है, मुझे भी और आपको भी। और डिस्कस योर करियर अलाइनमेंट विद द रोल, ठीक है। किस तरीके से अपना करियर अलाइन करते हो कि हाँ मेरे को ये सीखना है, इसी पाथ पे जाना है और ऐसे आप लोग मेरी हेल्प कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से आंसर करना होता है कि हाँ मेरे पास क्या स्किल है, आपको क्या चाहिए, मैं ये वैल्यू एड ऑन कर पाऊंगा और मेरा ये गोल भी है जिससे हम दोनों ग्रो कर पाएंगे, ठीक। ये है, तो वाई दिस रोल का आंसर इस तरीके से करना होता है, ठीक है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है। मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने स्ट्रेंथ बताया है, समझाया है बहुत डिटेल में कि स्ट्रेंथ कैसे बतानी है। एग्जांपल बता दे रहा हूँ, वन ऑफ माय की स्ट्रेंथ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन माय प्रीवियस प्रोजेक्ट आई आइडेंटिफाइड अ परफॉर्मेंस बॉटलनेक एंड डिड समथिंग व्हिच लाइक गेव अस गुड रिजल्ट्स, ठीक है। जस्ट एग्जांपल है, स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछेगा, ठीक है। I used to struggle with time management, but I have implemented a system of breaking tasks into smaller chunks so that इट इम्प्रूव्स, लाइक, है ना, मेरा जो ये वीकनेस है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, आई एम इम्प्रूविंग दैट, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अच्छे से बताया है, फटाक से देख लो जाके अभी, ठीक है। टेल मी अ टाइम यू वर्कड इन अ टीम। अब स्टार मेथड यहाँ पे आ रहा है, सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट। सिचुएशन बताओ पहले, स्टार मेथड से ही चलना होता है हमेशा, ठीक है। टेल मी अ टाइम यू वर्कड इन अ टीम। सिचुएशन डिस्क्राइब कॉन्टेक्स्ट बता दो पहले, टास्क तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एक्शन तुमने क्या किया और रिजल्ट क्या निकला तुम्हारे आउटकम जो तुमने एक्शन लिया उसका, ठीक है। सिचुएशन टास्क एक्शन रिजल्ट, स्टार मेथड याद रखना, ठीक है। जब भी पूछे कि तुम्हारा तुमने क्या काम किया था टीम में, कैसे किया था, क्या कर रहे थे, स्टार मेथड, ठीक है। तो व्हाट स्किल्स मेड यू फिट फॉर दिस रोल, हाँ ये रोल स्पेसिफिक आ गया कि तुम, मतलब वही ना कि तुम कैसे एलिजिबल हो इस रोल के लिए, जब पूछ लेंगे तो तुम हक्के बक्के रह जाते हो ना, अटक जाते हो, राइट। बट बहुत ईजी है, फोकस ऑन लिंकिंग टेक्निकल स्किल्स टू जॉब रिक्वायरमेंट,
ठीक है, जो तुम्हारे सीवी में तुमने डाला है और जो जॉब रिक्वायरमेंट में टेक्निकल स्किल्स मांगी है, ठीक है, उसे लिंक करना है यहाँ पे। सेकंड, हाईलाइट सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन अच्छी है तुम्हारी, है ना, एटसेट्रा। एम्फसाइजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, मैं काफ़ी इस टीम में ऐसे काम किया था, वहाँ पे ऐसे काम किया था। इवन अगर फ्रेशर हो तो हाँ मैंने कॉलेज में ये इवेंट हुआ था, ऐसा हुआ था, या एक प्रोजेक्ट में था मैं तो मैंने ऐसे हैंडल किया था, ठीक। तो यू कैन टेल एनीथिंग, ठीक है। बस अब वो चीज़ अलाइन होनी चाहिए तुम्हारी जॉब रिक्वायरमेंट से, जो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। तो व्हाट स्किल्स मेड यू फिट फॉर दिस रोल, लिंकिंग मेन यही है, ठीक है, लिंकिंग टेक्निकल स्किल्स टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। ध्यान से जॉब रिक्वायरमेंट पढ़ना, सीवी तुम्हारी वैसी वैसी होनी चाहिए, ठीक। एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर तुम है ना फ्रेशर हो ना, तो द प्रॉब्लम और चैलेंज क्या क्या फेस किया, टेक्नोलॉजी टूल क्या यूज किए, योर स्पेसिफिक रोल और कंट्रीब्यूशन, तुम्हारा क्या रोल था उसमें, उनको क्या मतलब है, तुम्हारी टीम क्या कर रही थी, और आउटकम और इम्पैक्ट क्या निकला। आउटकम अच्छा ही बताना, है ना, अच्छा ही होना चाहिए, राइट। तो ये चीजें हैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अगर समझा रहे हो तो। आर यू विलिंग टू रिलोकेट और ट्रेवल, ठीक है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्विस बेस्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा होता है। बी ऑनेस्ट अबाउट योर विलिंगनेस, थोड़ा सा ऑनेस्ट यहाँ पे रहना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ में हाँ ही मिलानी है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि अगर तुम अपना स्टैंड लोगे ना तो वो भी कंपनी को अच्छा लगता है कि सर मैं रिलोकेट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरी फैमिली है, एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन से दीज थिंग्स, हाँ। पर अगर वो बोलते हैं कि प्लीज़ ऐसा कर लो, तो फिर तुम एक बीच का ऑप्शन निकाल सकते हो कि हाँ मैं ये, चलो ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूँ कि हाँ मैं वीकेंड पे मैं वापस घर जाऊंगा, आई कैन डू दैट, है ना। बहुत दूर नहीं जा सकता मैं, ठीक है, पास में ही अगर किसी जगह पे हो जाता है, अगर बहुत पास में शहर है तो हो सकता है। तो बी ऑनेस्ट, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है, हाँ 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 सर हो जाएगा, ये बार बार करते रहोगे तो वीक दिखते हो तुम यहाँ पे, ठीक है। तो आस्क अबाउट रिलोकेशन असिस्टेंट इफ एक्सेप्टेड, ठीक है, रिलोकेशन असिस्टेंस पूछो कि हाँ आप दे पाओगे क्या, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस दिखाना कि हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं कि तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिला लूंगा, तुम पैसे देने वाले हो, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा फर्म रहो अपने आप पे, है ना। कॉन्फिडेंस दिखाओ कि हाँ ठीक है मुझे जॉब चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करूंगा, ठीक। ऐसा नहीं शो करना, ये दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। तो बी प्रिपेयर टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट इन डेप्थ और हैव अ रेडी आंसर अबाउट रिलोकेशन ट्रैवल, ये ध्यान से समझ लेना, रेडी कर लेना आंसर। और रिसर्च कॉग्निसेंट लोकेशन एंड डिप्लॉयमेंट नीड्स, ठीक है। कॉग्निसेंट तो अच्छे से रिसर्च कर लो कि ये कौन सा, ये जो रोल है कहाँ के लिए है, क्या है, उसके बाद ये अप्लाई करना। एचआर और सॉफ्ट स्किल असेसमेंट पहले, व्हाट मोटिवेट्स यू। अब तुम यहाँ पर बोलोगे माई मोटिवेशन इज एक्चुअली आई हैव टू बिकम रिच, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं कर सकते भाई, ठीक है, ये चीज़ अंदर होती है लोगों के मैं जानता हूँ, बट नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, गंदा लगता है यार, ठीक है। तो पर्सनल मोटिवेशन ड्राइवर्स अलाइनमेंट विद कंपनी कल्चर के हिसाब से अलाइन करना है। शेयर व्हाट ड्राइव्स यू टू परफॉर्म एट योर बेस्ट, ठीक है। अब देखो बताने क्या क्या है, प्रोफेशनल अचीवमेंट बतानी है अपनी, ठीक है, मोटिवेशन में प्रोफेशनल अचीवमेंट, मीनिंगफुल वर्क इम्पैक्ट, और तीसरा लर्निंग एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो तुम्हें अगर मोटिवेशन के बारे में अगर कोई पूछता है तो तुम्हें ये सिर्फ ग्रोथ ही समझानी है कि हाँ मेरे को ग्रोथ चाहिए, जिस तरीके से भी तुम समझा पाओ बेस्ट वे में, तुम्हें यही समझाना है कि हाँ मुझे ग्रोथ चाहिए, ठीक है, मैं जिस भी काम चीज में काम कर रहा हूँ, आई वॉन्ट ग्रोथ इन दैट, है ना, आई वॉन्ट टू ग्रो इन दैट सेक्टर में भी, ठीक। तो कनेक्ट योर मोटिवेशन टू कॉग्निजेंट वैल्यूज, ठीक है। अब तुम इस रोल में हो तो स्पेसिफिकली तुम्हें बताना है कि हाँ इस रोल में मुझे एनालिस्ट ट्रेनी हूँ, मैं फिर डेटा एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं फिर डेटा लीड, डेटा साइंटिस्ट, एनीथिंग, मतलब इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, जस्ट प्रैक्टिकल लगे, एक प्रैक्टिकल बताना है कि हाँ चलो ये मेरा गोल है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। दिस इज हाउ यू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, मोटिवेशन वगैरह। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। मैंने काफ़ी बार ये बता चुका है, अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है। तो करियर एम्बिशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कंपनी फिट, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं बोलना कि मैं 5 साल बाद यार आई थिंक सर मैं अबू धाबी में रहूंगा और बढ़िया एकदम एक रिजॉर्ट बुक करूंगा ये सब नहीं बताना है ऑफ कोर्स, है ना। स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स अराउंड, अपना रिस्पॉन्स तुम इसके अराउंड डेवलप करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल्स, स्किल एक्विजिशन प्लान्स, ठीक है, और करियर प्रोग्रेशन पाथ, ठीक। तो अलाइन योर 5 year प्लान विद कॉग्निजेंट ग्रोथ ट्राजेक्टरी, ठीक है। तुम अपना 5 साल इस तरीके से बताना कि हाँ मैं से एनालिस्ट ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ मैं, 5 साल बाद मतलब मैं थोड़ा अच्छे पोजीशन पे देखता हूँ एनालिसिस में ही, ठीक है, डेटा का अच्छा मेरे को थोड़ा सा और उसमें डेटा में काम करना है, डेटा लीड बन सकता हूँ मैं, है ना। काफ़ी ग्रोथ मैं अपने इस चीज़ में करना चाहता हूँ, मुझे डेटा समझना है, और है ना आप मुझे ये लाइक
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, तो मैं क्लाइंट इंटरेक्शन में भी काफ़ी पार्टिसिपेट करना चाहूँगा, उसमें भी अच्छा होना चाहूँगा, ठीक है। तो 5 साल बाद मैं अपने आप को एज अ डेटा लीड देखता हूँ, ठीक। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं स्मार्टली बहुत। हाँ, प्रोफेशनली आंसर करना है, कुछ ऐसा हाई फाई हवा में आंसर नहीं करना है कि मैं 5 साल बाद यूएस जाऊंगा मास्टर करने, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। सिर्फ इतना ही बात करनी है जिससे हाँ कंपनी को लगे कि हाँ तुम हमारे साथ रहोगे। आर यू कंफर्टेबल विद वर्क प्रेशर? अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, अडेप्टेबिलिटी, वर्क एथिक, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स बतानी है, प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रेटेजी कि तुम किस तरीके से काम करते हो, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो, हार्ड टास्क मतलब जो प्रायोरिटी वाले टास्क है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है जल्दी करते हो, जो नॉन इंपॉर्टेंट टास्क के बाद में डालते हो, ठीक है। तो ऐसे बताने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस अप्रोच की किस तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करते हो, ये सब भी बता सकते हो। हाँ, तो प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू हैव हैंडल्ड प्रेशर सक्सेसफुली, ठीक है। जहां पे सक्सेसफुली तुमने हैंडल किया प्रेशर, उसे बताना है, ठीक। तो एचआर असेसमेंट का फोकस क्या होता है? दीज क्वेश्चंस इवैल्यूएट योर एटीट्यूड एंड कल्चरल फिट, मतलब जॉब फिट हो कि नहीं, जो जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए फिट हो कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस उसके लिए ही होते हैं। तो आगे से तुम अपना पर्सनल बताना बंद करो चीजें, है ना, कि मैं अपना पर्सनली कैसा हूँ, क्या करता हूँ, कैसा है। तुम जब भी जॉब इंटरव्यू में बैठते हो, हमेशा जॉब के ही हिसाब के ये सारे क्वेश्चन होते हैं, लगते हैं व्हाट मोटिवेट्स यू, वो सुनना चाहता है मोटिवेशन तुम्हारा क्या है। अब तुम ये नहीं बोलने वाले कि हाँ मेरे को पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। तुम्हें सारे ये सब क्वेश्चन जेनेरिक लगते हैं ना, बट ये क्वेश्चन होने चाहिए कंपनी के अलाइनमेंट में ही, कि तुम जहां काम करने वाले हो सारे क्वेश्चन उससे ही जोड़ना है तुम्हें, ठीक। बी ऑनेस्ट वाइल प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ पॉजिटिव अडेप्टेबल टीम मेंबर हु एम्ब्रेसेस चैलेंजेस, ठीक है। जैसे चैलेंज एम्ब्रेस करना पसंद है। टेक्निकल क्वेश्चन एरियाज देखो, अब क्योंकि डेटा एनालिस्ट की फील्ड है ये, है ना, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन टेक्निकल आने वाले हैं, जैसे कि कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है। बी रेडी फॉर ऊप्स, डीबीएमएस है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क्स है ना, स्पेशली फॉर टेक्निकल रोल्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, प्रिपेयर टू डिस्कस टूल्स एंड स्किल्स यू लिस्टेड ऑन योर रेज्यूमे, जो भी तुमने रेज्यूमे में डाला है अपने, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, अगर तुम्हें वो स्किल्स जो भी आती हैं उससे रिलेटेड संबंधित, तो वो डालो सीवी में और वो बताना है वहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की, हाँ, बी रेडी फॉर जनरल लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इंटरव्यू ऑफन आस्क बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन इन योर रेज्यूमे, है ना, ध्यान से रेज्यूमे देख लेना, पहले जाने से पहले सीवी जरूर देख लिया करो, कि लोग काफी हद तक तो यही गलती कर देते हैं कि सीवी में क्या लिखा है पता ही नहीं होता, ठीक। तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, सीवी पढ़नी है, प्रिपेयर होके जाना है, ठीक है। बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ऑन इट। कम्युनिकेशन गाइडलाइन देख लो गाइस, क्लियर एंड कंसाइज रहना है, एग्जाम्पल बैक्ड, हर चीज का एग्जाम्पल देते रहना कि हाँ मैंने ये ऐसे ऐसे किया था। सपोर्ट योर आंसर विद रेलेवेंट एग्जाम्पल, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हाँ ये किया था, वो किया था, ठीक है। 5 years डाउन द लाइन क्या करना है, ठीक है। और ये स्किल्स है, ये कहाँ सीखा था, कहाँ यूज किया था, ठीक। लिंक टू कंपनी, सब कुछ लिंक करना है कंपनी का, है ना। कनेक्ट योर स्किल्स टू कॉग्निजेंट नीड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक। सिंपल इंग्लिश, बहुत सिंपल सिंपल, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए ना, हमेशा सिंपल इंग्लिश ही यूज की है ना, देखा है ना। ध्यान से पढ़ो, समझो और सिंपली ही बात करना, ठीक है। और प्रैक्टिस आंसरिंग क्वेश्चंस अलाउड, रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है, टू आइडेंटिफाई एरियाज टू इम्प्रूवमेंट इन योर कम्युनिकेशन स्टाइल। ये अपने आप को रिकॉर्ड करो 3-4 बार डेली, जब तक इंटरव्यू नहीं हो रहा है, जिससे वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। बोल बोल की वोकेबलरी अच्छी होगी, पढ़ने से, रीड करने से मन में नहीं होती, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। अब जाके अप्लाई कर दो, यही क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे से पढ़ लेना, टेक्निकली थोड़ा साउंड हो जाओ, तैयार कर लो अपने जो भी स्किल्स आती है, और कैसे आंसर करनी है तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक। और राइट, तो क्वेश्चंस टू आस्क द इंटरव्यूअर, अगर तुम हाँ, एक ये चीज़ भी है कि हमेशा देखो, मैंने बोला है कि इंटरव्यू जब भी होता है तो हमेशा टू एंड फ्रो होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो इंटरेक्शन, बातचीत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पूछ रहा है मैं बता रहा हूँ, ये ओरल टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो तुम भी पूछ सकते हो, राइट। डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछ लो कि हाँ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी इफ आई गेट सेलेक्टेड, या फिर सक्सेस मैट्रिक्स, है ना, कि इंक्वायर अबाउट हाउ सक्सेस इज मेजर्ड इन दिस रोल, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट योर एम्बिशन एंड डिजायर टू एक्सेल, और ट्रेनिंग सपोर्ट, ठीक है। कि आस्क अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, कि हाँ क्या क्या ट्रेन करवाने वाले हो आप, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी टीम है, कैसे कल्चर है, ठीक है। ये चीज़ें पूछोगे तो हाँ तब समझ में आता है कि बातचीत है, आप भी इंटरेस्टेड हो, ये दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, ठीक है। तो प्रिपेयर थॉटफुल क्वेश्चंस इन एडवांस, ठीक है। आस्क फॉलो अप क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्सेज, लिसन केयरफुली टू द इंटरव्यूज आंसर, उसको ध्यान से सुनना ताकि तुम्हें याद रहे। अगर मान लो कभी पूछ लिया बीच में, बाद में, लास्ट में, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ मैंने, मतलब तुम्हें अगर लिसनिंग अच्छी है तो हाँ, अगर वो कभी मान लो ये सेम क्वेश्चन वापस से पूछ लिया और उसने जो आंसर किया है, तो तुम फंस जाओगे, तुमने नहीं सुना होगा, है ना, सुनना, ठीक है।
और यूज दीज क्वेश्चंस टू एसेस कंपनी फिट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जाओ अच्छे से प्रिपेयर करो और तुरंत अभी के अभी अप्लाई कर दो, सीवी बना के अच्छी सी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के, ठीक है। सीवी कैसे बनानी है ये भी मैंने बहुत ढंग से समझा रखा है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीवी बनानी होती है। जाओ जल्दी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ आया हुआ है देखो। ये जॉब वैकेंसी किधर है, ये कमल सर ने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये लिंक हमने डाल रखा है अपना हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। फटाक से जाओ, एनालिस्ट ट्रेनिंग की पोजीशन है कॉग्निजेंट में, जल्दी जाओ खोलो देखो। और आईटी में और भी बहुत जॉब्स है, अगर आपको स्किल्स डेवलप करनी है तो प्लीज़ हमें skillprocure.com पे कॉन्टैक्ट कीजिए, आइए जॉब पाइए। बाकी इंस्टाग्राम से खोलते रहते हो, देखते रहा करो, है ना, कंटेंट अच्छे डालते हैं हम। सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, अभी भी फ्री है ठीक है, और लाइक करो। चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।